Hey guys, hi. This is me, Sona Singh. Now, आज से we have also started, besides biology, will start talking about poems in your English subject, which is from grade 9 to 12. ठीक है, grade 9वीं से लेके 12वीं तक आपको poems से deal करना पड़ता है, which is very interesting because not only that these form a good part of your examinations, but they'll also teach you a lot of things about life अगर आप उसको ध्यान से समझें, right? So बहुत ही simple कॉन्टेक्स्ट रखेंगे. विल टॉक अबाउट द पोएम्स एंड द थीम्स जिसके बारे में बात करते हैं. नाउ विल हैव सेपरेट सेशंस ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर ज़रूरत पड़ा तो, बट द एसेंस इज इफ़ यू अंडरस्टैंड कि पोएम क्या कह रही है तो आप उसको अपनी भाषा में समझा सकते हो एग्जाम में, राइट? सो दैट इज ऑल दी दैट इज द मोटिव ऑफ दीज वीडियोज, टू अंडरस्टैंड द पोएम वन बाय वन. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है द रोड नॉट टेकन. So let us go ahead and try to understand. Two roads diverged in a yellow wood. Now let me change. Yeah. Okay. So two roads, दो रास्ते. Now what does this two roads signify? इसका मतलब क्या है दो रास्ते का? देखो, आप जिंदगी में हमेशा you make a choice. आप एक ना एक चीज को चुनते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार गए, आपको रेड और व्हाइट शर्ट दिखी, रेड लेनी है व्हाइट लेनी है, आपने चुना. यू ऑलवेज चूज. सो एक सिंपल से शर्ट का चॉइस से लेकर कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय चॉइसेस. हम चुनावों से घिरे रहते हैं, राइट? सो टू रोड्स ऑलवेज डाइव, देयर आर ऑलवेज रोड्स, नॉट जस्ट टू बट ऑलवेज. बट यहाँ पे द पोएट, इसके सामने दो रास्ते हैं, एक जंगल में है और जंगल में इसके सामने दो रास्ते हैं इन अ येलो वुड. सो right now this is a part of his life and he right now needs to choose कि किस रास्ते में जाना है. And sorry I could not travel both. And of course, जब भी आपके सामने चुनाव है, आप हमेशा किसी एक को ही चुन सकते हो. कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि रेड शर्ट ये पहनो या तो ब्लैक शर्ट पहनो या तो व्हाइट शर्ट पहनो, तीनों नहीं पहन सकते, राइट? और यही लाइफ का एक सच है. हमेशा देयर इज समथिंग जो हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कीमत. कॉस्ट का मतलब है कीमत, किसी ना किसी चुनाव की. अगर आप किसी चीज को चुनते हो तो आपने उसके लिए किसी ना किसी चीज को छोड़ा है. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपने इंजीनियरिंग को छोड़ा है. दैट इज योर कॉस्ट, है ना? तो पोएट कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. हमेशा आपको किसी ना किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को चुनने के पहले. सो ऑलवेज विथ एवरी चॉइस, हर एक चुनाव के साथ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आपको किसी ना किसी चीज को छोड़ना तो पड़ेगा ही. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. अब ये बोलते हैं ये एक ही तो ट्रैवलर है, ये एक ही तो शरीर है इनका, ये चाह के भी दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते. हालांकि दैट इज वेरी इंटाइसिंग, हम बहुत चीजें करना चाहते हैं एक समय पे, बट हम एक ही इंसान है, राइट? वी आर जस्ट वन बॉडी, वी कैन नॉट बी एवरीबॉडी. हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स अलग अलग जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते. सो ये कह रहे हैं कि एंड बी वन ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर ही हूँ, मैं दोनों जगह नहीं जा सकता. सो लॉन्ग आई स्टूड, रह के काफी गहन सोच में डूब गए कि कौन सा लूं. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. लुक्ड डाउन, देखा, एज फार एज आई कुड. अब देखो, जब भी हम चुनाव करते हैं हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जितनी दूर हो उतनी दूर एक सर्टेनिटी ढूंढते हैं. सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता. क्या निश्चित है? फॉर एग्जाम्पल, आपको दुनिया ने या आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने बता दिया है कि अगर आप पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगे तो चांसेस है कि आपकी मेडिसिन अच्छी जाएगी और शायद आप मेडिसिन के कोर्सेज करके डॉक्टर बन सकते हो. तो आप निश्चितता चाहते हो, राइट? जितनी ज़्यादा किसी चीज़ को समझ के, उसके बारे में पता करके
आप चाहते हो कि एक गारंटी हो। एक मूवी थी जिसमें कहा गया था, वी आर नॉट बॉर्न विद गारंटी कार्ड्स। हमारे पास गारंटी कार्ड नहीं होता जब हम जन्म लेते हैं, बट दैट इज द ह्यूमन नेचर, वी ऑलवेज वांट अ गारंटी कार्ड। हम गारंटी चाहते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, है ना। और इसीलिए हम डेटा ढूंढते हैं आसपास, दूसरों के अनुभवों से, दूसरों के एक्सपर्टीज से। सो वी लुक फॉर अ प्रेडिक्शन, हम हमेशा एक प्रेडिक्शन चाहते हैं। किससे? फ्रॉम पीपल हु हैव एक्सपीरियंस और पीपल हु हैव नॉलेज, जिन्होंने दुनिया देखी है या जिन्होंने, जिनको उनके बारे में पता है, उनसे एक प्रेडिक्शन चाहते हैं, एक भविष्यवाणी चाहते हैं कि अगर मैं इस रास्ते जाऊंगा तो ऐसा होगा ना। सो पोएट भी इसी असमंजस में है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वो जितनी दूर देख सकते थे उतनी दूर उन्होंने देखा, अनुमान लगाने की कोशिश की कि किस रास्ते पर उन्हें क्या मिलेगा। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, जितनी दूर वो देख सकते थे। अब देखो जंगल में क्या होता है, अगर ये दो रास्ते हैं, यहाँ काफी सारे पेड़ है, तो पेड़ों के नीचे कई सारे झाड़ियां होती है, बुशेस, है ना। उसी बुशेस को कहते हैं अंडरग्रोथ। ठीक है। तो अगर मान लो ये आपका पेड़ है, तो यहाँ पे कई सारी झाड़ियां होती है, अंडरग्रोथ होता है। तो एक सीमा के आगे पोएट देख नहीं पाए कि आगे क्या है, तो उनके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही है, राइट। सो दो रास्ते हैं पोएट के सामने, वो दोनों रास्ता नहीं जान जा सकते, इसका उन्हें दुख है, लेकिन फिर भी वो अनुमान लगाना चाहते हैं कि कौन से रास्ते पे उन्हें क्या मिलेगा। बट अफसोस, वो अनुमान भी वो सीमित स्थिति में ही लगा सकते हैं, एक सीमा के बियॉन्ड वो देख ही नहीं सकते। एंड दैट इज व्हाट द पोएट वांट्स टू टेल हियर। चाहे आपके पास कितना ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके पास कितना ही ज्यादा नॉलेज हो, ह्यूमंस कैन नॉट फोरटेल, कैन नॉट प्रेडिक्ट। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम ये निश्चित तौर पे कभी नहीं कह सकते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट, राइट। तो इस स्टैंजा में पोएट ने काफी सारी चीजें बता दी। पहले उन्होंने बोला कि देखो, हमेशा देयर आर चॉइसेस, राइट, कि इंसान चॉइसेस से घिरा पड़ा है, हमारे पास हमेशा चुनाव करना पड़ता है। चुनाव करते समय आपको किसी ना किसी एक चीज का त्याग करना ही पड़ेगा, राइट। यू कैन नॉट ट्रैवल बोथ बिकॉज यू आर वन, राइट, यू आर वन। आप दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते रास्ते, दोनों चॉइसेस या दो से ज्यादा चॉइस, हर एक चॉइस को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। एंड आप सर्टेनिटी चाहते हैं, इंसान, वी वांट सर्टेनिटी, वी वांट श्योरिटी, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन, हमारी एस्टिमेशन करने की क्षमता लिमिटेड है। वी आर लिमिटेड इन हाउ एक्यूरेटली और हाउ फार कैन वी प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ एनी चॉइस। ठीक है। सो जो चीजें हमें रोकती है वो होता है एक डर कि आगे क्या होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकते। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim. अब पहले रास्ते जो, पहले दो रास्ते फुटे थे, तो पहला रास्ता को बहुत देर देखा ऑथर ने, एक समय के बाद वो देख नहीं पाए आगे। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता देखा और उन्हें लगा, देन टुक दी अदर। अब जो दूसरा रास्ता था वो ऑथर ने ले लिया, देन टुक दी अदर। पहला रास्ता जो वो देख रहे थे उसको नहीं लेके दूसरा रास्ता उन्होंने ले लिया, जस्ट एज फेयर। अब दूसरे रास्ते में भी कुछ खास बदलाव नहीं था। अब देखिए, वी लुक लाइफ इन कैटेगरीज। एक बहुत बड़े बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट सपोल्स्की, वो कहते हैं कि इंसान कैटेगरीज में देखना पसंद करते हैं। कोई अच्छा है या बुरा है, कोई बूढ़ा है या जवान है, हमारी लाइफ के अराउंड ही हम लोगों को कैटेगरीज में बांट देते हैं। इसका फायदा होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि कैटेगरीज हमारे लिए ऑटोमेटिक रूल्स बन जाते हैं। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं तो हम उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बिकॉज वी नो कि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम सोचते नहीं है, क्योंकि हमने रूल बना लिया कि भाई अगर जो वृद्ध इंसान है उनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनके पास नॉलेज होगा, वो आपको कुछ सिखा सकते हैं, है ना। सो वी ऑलवेज लुक लाइफ इन कैटेगरीज।
बट इन कैटेगरीज में देखने के कारण कई बार वी ओवर सी द सिमिलैरिटीज। जो समानताएं होती हैं, जो समान है, दोनों में जो सेम चीज है, उसको हम ओवरलुक कर देते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जो दूसरा पार्ट था वो भी उतना ही फेयर था, मतलब कोई खास फर्क नहीं दिखा उन्हें। तो ऑथर यहाँ कैटेगरी से ऊपर उठते हैं। अब कैटेगरी से ऊपर उठ पाना एक बहुत बड़ी बात होती है आपस में। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब ऑथर श्योर नहीं है, वो कहते हैं परहैप्स, शायद, द बेटर क्लेम, शायद ये जो दूसरा रास्ता ऑथर देख रहे हैं इसका क्लेम बेटर है, ये शायद बेहतर रास्ता है उनके लिए। अब ऑथर पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों है। वो खुद में आंसर कर रहे हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब ये बहुत ही अमेजिंग चीज है अबाउट ह्यूमन नेचर। ऑथर को दूसरा रास्ता बेहतर क्यों लगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, यानी उस रास्ते पे अभी भी घास है। और इतना घास क्यों है, इट वॉन्टेड वेयर, वेयर एंड टेयर मतलब कोई भी चीज जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो टूटती है, बिखरती है। चादर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो तो फट जाती है, मशीन ज्यादा इस्तेमाल करो तो टूट जाती है। तो दैट इज वेयर एंड टेयर। अब ये जो रास्ता है इसमें बहुत ज्यादा घास है, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा ग्रास, घास है। सो इट वॉन्टेड वेयर, यानी कि इस रास्ते पे कम लोग चलकर आगे गए हैं। अब हम सभी को कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत होती है, हम चाहते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जो दुनिया ने पहले नहीं किया था, है ना। और क्यों ना हो ऐसी इच्छा। हमारे आसपास द मोस्ट सक्सेसफुल men and women are those who have taken a path, who had taken a path which was new। मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक का डेवलपमेंट किया था, उन्होंने उसके पहले किसी ने नहीं सोचा था वैसे करने। Amazon, Google, nobody thought that this is a possible way। उन्होंने कुछ अलग किया। और इस तरीके से we are very much attracted to the we are very much attracted to the possibility of new। जो नई चीजें पॉसिबिलिटीज लेके आती है हम उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड होते हैं। पोएट भी अट्रैक्टेड थे। सो इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, दो as for that the passing there had warned them really about the same। बट एक पल ठहर के जब पोएट दोबारा देखते हैं तो बोलते हैं कि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जो लोग वहां से शायद गुजरे होंगे तो उनको देखकर लगता है कि warn them really about the same। अब पोएट कंपेयर कर रहे हैं दोनों रास्तों को, उन्हें लगता है कि यार भले ही मैंने ये दूसरा रास्ता ले लिया है जो थोड़ा सा ग्रासी था, जो वांटेड वेयर था, बट अगर मैं पहले रास्तों को देखूं तो शायद ये बराबर ही है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। तो ऑथर पहले कैटेगरी से ऊपर उठते हैं, बट ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। इन्होंने ग्रासीनेस और कम चले होने के कारण ये नया रास्ता चुना, बट फिर ये रियलाइज करते हैं यार कोई खास फर्क तो है ही नहीं, इट्स अबाउट द सेम। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट। ऑथर अब ज्यादा डेप्थ में सोच रहे हैं, वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट वी ऑलवेज डू। लाइफ में भी आप यही तो करते हो, यू ऑलवेज एनालाइज थिंग्स, राइट। यू ऑलवेज लुक कि क्या फायदा क्या नुकसान। तो ऑथर भी वही कर रहे, पोएट भी वही कर रहे हैं। सो उस सुबह एंड बोथ, वो दोनों रास्ते जो ऑथर के सामने थे उस सुबह इक्वली ले, ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर ही थे। इन लीव्स, दोनों में पत्ते थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब पत्ते को ब्लैक क्यों होंगे। अब आप सोच, जब आप पत्तों के या किसी रास्ते के ऊपर बहुत ज्यादा चलते हो तो आपके पैरों के कारण पत्ते दबते हैं और इवेंचुअली वो सड़ेंगे और काले हो जाएंगे, है ना। तो जो भी रास्तों पर बहुत ज्यादा लोग ना चले हों तो वो रास्ता तो वैसा ही होगा, है ना। तो ऑथर अब जब देख रहे हैं तो उनको लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों रास्ते तो लगभग बराबर ही हैं, दोनों थोड़े बहुत ग्रासी हैं, कोई भी एक ज्यादा ब्लैक नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि दोनों रास्ते ही बराबर है।
ओ, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तब ऑथर रियलाइज करते हैं, ओ, मैंने दो रास्तों के बीच में एक का चुनाव किया, एंड आई केप्ट द फर्स्ट, जो पहला रास्ता था, किसी और दिन के लिए, चलो किसी और दिन इस रास्ते पे चलेंगे। येट, अब आती है ऑथर की विजडम। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे लीड्स ऑन टू वे, या ऑथर आपको लाइफ का आईना दिखा रहे हैं। इन लाइफ, एवरी मोमेंट, एवरी डिसीजन दैट यू टेक, हर एक रास्ता जो आप चुनते हो, हर एक चुनाव जो आप करते हो, वो आगे आपको ले जाता है कुछ और चुनावों के ऊपर, कुछ और रास्तों के ऊपर। एंड आप पीछे आके उसका दोबारा चुनाव नहीं कर सकते। लेट्स से, एक एक बहुत ही ग्रॉस एग्जांपल बता रहा हूँ कि आज आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, आज आपने पीसीबी ले लिया और आप आगे बढ़ गए। कल को आपको लगता है कि यार डॉक्टर नहीं, शायद इंजीनियर बनना चाहिए था, या आर्ट्स लेना चाहिए था। बट अब आपके पास वो समय, वो लग्जरी नहीं है कि आप वापस पीछे आओ और दोबारा से शायद पीसीबी ना लेकर कोई और सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते। अब वो रास्ता आपके पास नहीं बचा। सो वे लीड्स ऑन टू वे, दिस इज लाइफ। ऑथर इज गिविंग यू अ मिरर ऑफ लाइफ, कि लाइफ में एक रास्ते से दूसरा रास्ता, दूसरे से तीसरा, एंड सो ऑन आगे बढ़ती जाती है। लाइफ में वापस आ पाना इज नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए परहैप्स ऑथर यहाँ पे विजडम पे आपको प्रेशर दे रहे हैं कि यू हैव टू चूज वाइसली। एंड हर एक चॉइस का मतलब है दूसरे का बहिष्कार। अगर आपने कोई एक चीज चुनी है, इफ यू हैव चोजन अ सर्टेन पाथ, यू हैव टू लेट गो ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द अदर पाथ। कुछ आप चुनोगे तो कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। देयर विल ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब ऑथर को पता है कि देखो, एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलेंगे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, एंड सो ऑन। अब आई डाउट कि इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मुझे पीछे आके दोबारा शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। ऑथर इज कंफ्यूज बिकॉज ही नोज दैट लाइफ हैज मूव्ड ऑन, एंड इफ ही गोज बैक, he will, there is no use, there's no utility in it, because life काफी आगे बढ़ गई। I shall be telling this with a sigh। अब ऑथर पास्ट में देख रहे हैं, सॉरी फ्यूचर में देख रहे हैं, उनका, उन्होंने अपने प्रेजेंट के बारे में कमेंट्री की, अब वो एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। I shall be telling this with a sigh। sigh, हाफियाना। अब आपको साय कब आता है? दो केसेस में, एक जब आप थक चुके हो, व्हेन यू आर टायर्ड, और व्हेन यू आर क्लोजिंग द डे। अब दो कंप्लीटली अलग इमोशंस हैं बेटा। व्हाट डज इट मीन दैट यू आर टायर्ड? यू हैव टॉयल्ड एंड वर्कड रियली हार्ड, बहुत मेहनत किया आपने और आप थक चुके हो। सो ये जो दूसरा रास्ता ऑथर ने लिया, हो सकता है ये रास्ता उनको थका दे, एंड ही एंड्स रिग्रेटिंग इट। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ही एंड्स रिग्रेटिंग इट, ही डज नॉट नो, वी डोंट नो। ऑथर ने यहाँ पे एक शब्द से दो रास्तों का दोबारा आपके ऊपर चॉइस छोड़ा है। कि आप इमेजिन करो कि ऑथर क्या थक गए हैं इस चॉइस की वजह से, और ही सिट्स इन एन अम्यूजिंग वे। अम्यूज्ड मतलब आपका दिन खत्म हो गया और अब आप रात को अपनी कुर्सी पर बैठ के अपने पूरे दिन के बारे में सोच रहे हो, नॉट इन अ टायर्ड वे, बट इन एन अम्यूज्ड वे, कि आप हर उस चीज का वेलकम कर रहे हो जो आपके साथ हुआ, और शायद आप कह रहे हो कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। वी वी मस्ट चूज नाउ। हमको चूज करना है कि ऑथर थके हुए हैं या ही इज जस्ट अम्यूज्ड। somewhere ages and ages hence, so ये घड़ी ages and ages hence, for maybe when the author is old, वो किसी को ये कहानी बताएंगे। Two roads diverged in a wood। दो रास्ते थे जो आपके जंगल में फूट रहे थे, and I took the one less traveled by। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है। ऑथर ने खुद ही पहले डिसाइड किया था कि ऐसा नहीं है कि दोनों रास्तों में से कोई एक ज्यादा लेस ट्रैवल्ड बाय था।
कोई एक पे ज्यादा लोग गए, किसी एक पे कम लोग गए, ऐसा नहीं है। बट ऑथर करें, शायद मैं किसी को एक कहानी में जरूर बताऊंगा, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, इवन पार्शली ट्रू, दिस इज व्हाट हिज ट्रूथ इज। जब उन्होंने चुनाव किया था तो उन्होंने यही सोचकर चुनाव किया था कि देखो ये ग्रासी है ना, इस पे कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। नाउ दिस इज अ वेरी 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 अमेजिंग लाइन, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ये डिफरेंस आप कैसे नापोगे? व्हाट कैन टेल यू? जब आप दूसरा रास्ता गए ही नहीं तो आपको कैसे पता क्या डिफरेंस था? यहाँ ऑथर इज नॉट कंपेयरिंग रूट नंबर 1 वर्सेस रूट नंबर 2, नो, वो कंपेयर नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि जो भी आज है इट्स बिकॉज ऑफ द पाथ। ऑफ कोर्स ये अलग है, इट्स डिफरेंट, इट्स नीदर गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट डिफरेंट। तो ऑथर यहाँ चॉइसेस की रियलिटी के बारे में बताते हैं कि हाँ, आपको बहुत वाइजली चूज करना चाहिए, बट रास्ते जो भी आप चूज करते हो, आपके एक्शंस आपका आउटकम डिसाइड करते हैं। सो योर एक्शंस, आप जो भी एक्शंस लोगे, दे विल डिसाइड द आउटकम, नॉट द पाथ देमसेल्व्स। आपने चूज किया कि आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर की पढ़ाई में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दैट डिसाइड्स द आउटकम ऑफ अ करियर दैट यू वांटेड टू बिल्ड। आप कितने अच्छे डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे, आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे। ना मेडिसिन का रास्ता खराब है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का रास्ता खराब है, ना आर्ट्स का रास्ता खराब है। सो इट्स नॉट द पाथ, इट्स योर ओन चॉइसेस, इट्स व्हाट यू डू। So I took the one less traveled by, and that has made all the difference. This is what author leaves you with, कि जो भी बदलाव आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो या अपने अराउंड देखना चाहते हो, it will be decided by your choices. Choices not just of path, but choices of actions. आपने जो भी रास्ता चुना, उस रास्ते में आप क्या कर रहे हो? समराइज करते हैं। सो क्या क्या हुआ अभी तक? ऑथर एक जंगल में थे, उनको दो रास्ते मिले, उनको लगा शायद दूसरा रास्ता जो है वो ज्यादा अच्छा है बिकॉज उस पर कम लोग गए हैं। ऑथर ने ये दूसरा रास्ता ले लिया, और अब ऑथर को लगता है यार ये तो बराबर ही है, शायद मोटा मोटी इट्स ऑलमोस्ट सेम। बट फिर ऑथर अब फ्यूचर में देख रहे होते हैं कि शायद आज से कई सालों बाद मैं किसी को एक कहानी सुनाऊंगा कि मेरे सामने दो रास्ते थे और मैंने वो रास्ता लिया जिसमें कम लोग जाते थे, और उसी की वजह से ये सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ है जो मेरी लाइफ में है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर किसी पर्टिकुलर लाइन का मतलब आपको समझ में ना आयो, मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। आई विल परहैप्स आंसर इन द कमेंट इटसेल्फ, मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलो थीम्स को एक बार फर्दर एग्जामिन कर लेते हैं। सो व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस पोएम? सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट थीम इज चॉइसेस, है ना, हमें हमेशा चुनाव करना पड़ेगा। इन लाइफ यू ऑलवेज विल हैव टू चूज, एंड यू आर सराउंडेड बाय अनसर्टेनिटी। कुछ भी निश्चित नहीं है, आप भले ही गारंटी कार्ड चाहते हो कि ये रास्ता चुना तो ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, एंड देयर इज ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिग्रेट और सेटिस्फैक्शन। दोनों की अपॉर्चुनिटी आपके पास, या तो आप पछता सकते हो यार काश वो चीज की होती, या तो आप खुश रह सकते हो जैसे ऑथर है। इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ऑथर ने यहाँ पे भी आपको चॉइस दी थी। साय का दो मतलब उसमें, या तो वो थक चुके हैं या तो वो अम्यूज्ड हैं। सो यू ऑल्सो हैव अ चॉइस वेदर टू रिग्रेट द डिसीजन दैट यू टुक और यू कम satisfied with it। ठीक है, एंड एक्सप्लोरेशन एक छोटा सा थीम है, बट आपको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। ऑथर इज इन अ वुड एंड ट्राइंग टू फाइंड विच ऑफ द टू पाथ्स इज बेटर। दिस इज एक्सप्लोरेटिव स्पिरिट, है ना। उन्होंने वो रास्ता चुना जहां पे कम घास थी, तो वो डरे नहीं कि भाई इस पे तो कोई लोग ही नहीं गया, कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, क्या होगा मेरा। एंड वेन यू टेक सच एक्सप्लोरेटिव पाथ, जब आप ऐसे संघर्षपूर्ण निर्णय करते हो, तभी आपके सामने शायद महानता के दरवाजे खुलते हैं। तभी आप शायद कुछ ऐसा कर जाते हो दैट लीव्स इट्स मार्क ऑन द वर्ल्ड। एंड फाइनली योर एक्शंस डिसाइड द रिजल्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते, राइट।
you are entitled to actions. Don't worry about the result. आखिरी में क्या होगा, आखिरी में अच्छा है बुरा है. So all you're entitled to is your own actions. So this was a very famous and very beautiful poem, The Road Not Taken, by Robert Frost. And if you there will be more poems for all the four grades, that's 9, 10, 11, 12 CBSE. I'll try to start ICC as well, and you can track them down and the other books that I keep on publishing on shantasonasingh.com. ट्रैकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां से आप ये सारी चीज़ को कोलेटेड फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो. डू रिमेंबर टू शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, किसी लाइन में फंस गए हो, तो डू लेट मी नो. आई विल टॉक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर, हैव फन, बाय बाय.